एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था, अनापरस्त, मगरूर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल नूरजहान की 13वीं किस्त के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमारा प्यारा सा सफ़ीर मतलब के बिचौला बेटा, उसकी दूसरी बेगम मतलब कि हमारी माँ की एक लुट्टी माँ, वो बीमार है। तो माँ ने जो है थोड़ा खास दिया फ़ोन पे। तो माँ ने कहा कि मम्मी मैं वहाँ आ जाओ आपके लिए। और वही बात है कि बेटा ड्रामा चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम आने जाने को मजाक बना दो, इस देश से उस देश कुछ ज़्यादा ही मतलब कि नहीं हो जाएगा। लेकिन वही बात है, माँ कहती हुई कि मम्मी आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन वही बात है कि बेटा मेरे लिए अगर कुछ नहीं चाहती हो तो जाओ अपने घर का ध्यान दो। सफ़ीर जो है काफ़ी ज़्यादा मालदार लड़का था, इधर उधर खर्चा करने की उसे बहुत गंदी आदत हो सकती है, अभी जो है तुम उसको संभालो। और माँ भी कहती हुई कि सही बात है आपकी, मुझे सफ़ीर को देखना चाहिए। दूसरी तरफ सफ़ीर जब मतलब कि घर की ग्रोसरीज कस के आया, तब उसने जो है 2 बैग एक्स्ट्रा भी लेकर आया। तो हमारी माँ ने उसके बैग देख लिए, देखा कि उसके अंदर इतनी एक्सपेंसिव शर्ट्स थी, वो भी दो। तो हमारी सफ़ीर से कह दिया कि सफ़ीर तुम्हारे पास तो शर्ट्स थी, गुजारा हो जाता। लेकिन वही बात है कि मैं मैं नूरजहान का बेटा हूँ, मुझे गुजारे बुजारे में ज़िंदगी जीना नहीं आता, मुझे तो अय्याशी करनी है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी माँ कहती है कि तुम्हारी माँ का घर नहीं है कि तुम अय्याशी करोगे। और वही बात है कि हमारे पैसे सफ़ीर को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मेरे पैसे, मेरी मर्जी, मेरा जिस्म, और मैं इस जिस्म पे जैसे चाहूँ वैसे कपड़े पहनूँ, जिस ब्रांड के चाहूँ वैसे कपड़े पहनूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकती महा। और दूसरी तरफ महा बेचारी क्या ही बोलती, वो चुप हो गई। आए आए हाय। दूसरी तरफ माँ को ऐसा लगा कि इस तरह से तो ज़िंदगी नहीं चलेगी, इस तरह से तो कर्जे में डूब जाएंगे। तो दूसरी तरफ उसने खुद भी जो है एक सेल्समैन की मामूली जॉब कर ही ली। लेकिन वही बात है कि सफ़ीर को ये बताती हुई तो सफ़ीर कहता कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है, हमारे घर की लड़कियाँ जॉब नहीं करती महा। लेकिन महा कहती हुई कि ये तुम्हारा घर नहीं, ये हमारा घर है और मेरा घर है। दूसरी तरफ हमारे प्यार से सफ़ीर जो है काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेता हुआ कहता हुआ कि महा तुम जो है ये ठीक नहीं कर रही हो। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ कहती हुई कि तुम भी कहाँ ठीक कर रहे हो, मुझसे बात नहीं करते, मुझसे अच्छे बात नहीं करते, जब से शादी हुई तब से बस लड़े ही जा रहे हम दोनों। दूसरी तरफ सफ़ीर भी कहता हुआ कि सही बात है, मुझे सोने दो। बस ये बात थी कि सफ़ीर को माँ ने कह दिया कि ठीक है खाना भी खुद ही बना लेना। लेकिन सफ़ीर जो है अपने पलंग से उठ गया और सोचने लगा कि माँ का घर था तो कितना आराम था वहाँ पर, कितना सुकून था माँ की कदमों में, माँ की मतलब कि वो कहते हैं ना कि आगोश में उनकी ममता के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सोया करता था। माँ मुझे उठाती थी तो कितने प्यार से उठाती थी, यहाँ पर तो जो है गालियाँ पड़ती है। अच्छा गालियाँ तो नहीं बोलती, लेकिन थोड़ा कड़क मिजाज है ना माँ का। लेकिन दूसरी तरफ माँ का मिजाज काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है बच्चों के लिए, तो माँ होती है और माँ जैसा तो कोई होता ही नहीं है ना दोस्तों। और वही बात है कि सफ़ीर अपनी माँ की यादों में खो सा गया, सोचने लगा कि माँ मुझे कहती थी कि मैं शहज़ादा हूँ, मुझे तो अपनी रियासत पे राज करना था, ये मैं क्या लोगों की चूटियाँ चमका रहा हूँ। और बस ये सोचता हुआ अपने डिसीजन पे दूसरी बार नज़रसानी करता हुआ सोचता हुआ कि मुझे क्या माँ के पास चले जाना चाहिए। आए आए आए। लेकिन यहाँ पर हमारा सफ़ीर कहता हुआ कि नहीं माँ के लिए थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। और दूसरी तरफ वो जो है खाना बनाता हुआ, लेकिन ब्रेड कुछ ज़्यादा ही चल गई। दूसरी तरफ जैसे ही वो ब्रेड की तरफ बढ़ा तो हाथ से मोबाइल छूट गया और स्क्रीन टूट गई। आए हाय हाय। उसके बाद क्या हुआ, माँ बेचारी घर को आई और घर पे देखा कि सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा है। माँ ने सब कुछ ठीक किया और एक सादतमंद बहू की तरह अपने घर का ख्याल रखती हुई। लेकिन तभी डोर बेल बजी और मैं सोचता हुआ कि सफ़ीर क्या चाबी लेकर नहीं गया था क्या। दूसरी तरफ जैसे ही माँ ने दरवाज़ा खोला तो सफ़ीर ने जो है अपने सामने उसके सामने मोबाइल का डब्बा खोल दिया और माँ ने कहा इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट। और यही बात है, गिफ्ट नहीं है, मेरा फ़ोन है। दूसरी तरफ माँ कहती हुई कि जो भी हो ये गलत है सफ़ीर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम ये क्या सोच रहे हो, तुम अय्याशी कर रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ सफ़ीर कहता हुआ कि टेंशन मतलब मैंने अपनी सेविंग से ली है। लेकिन वही बात है कि वो सेविंग हमने कितनी मेहनत से बचा के रखी थी। सफ़ीर तुम क्या कर रहे हो, वो मुश्किल वक्त के लिए थी। और वही बात है कि इससे बड़ा मुश्किल वक्त क्या हो सकता है, मेरे 1.5 लाख का फ़ोन टूट गया तो 2.5 लाख का फ़ोन ही तो लिया है, इससे बड़ी मुश्किल और क्या हो सकती है। लेकिन वही बात है माँ कहती है कि ये मुश्किल नहीं, ये तुम्हारी अय्याशी है। और वही बात है कि फिजूल खर्ची। और बस ये बात थी कि सफ़ीर ने फिर से झाड़ दिया और मैं वहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखी होता हुआ। आए हाय हाय महा महा महा। दूसरी तरफ हम बात करें हमारे छोटे बेटे की, तो छोटे बेटे की क्या ही बात करें। छोटा बेटा अपनी प्यारी सी न्यारी सी नूर बानो के साथ जो है बाहर घूमता हुआ, अभी नए दिन चल रहे थे। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी नूर बानो को माँ ने घर पे बुला लिया और नूर बानो अपने हाथ की मेहंदी माँ को दिखाती हुई। लेकिन माँ ने कहा कि अच्छी बात है। और वही बात है कि अब्बा जान अभी बहुत ज़्यादा नाराज़ रहे होंगे ना, रात को फ़ोन किया था क्या। और वही बात है कि फ़ोन आया था और मैंने बात भी की, नाराज़ तो वो थे। लेकिन वही बात है कि मैंने उन्हें बता दिया कि मेरा मकसद पूरा हुआ। और बस ये बात है कि नूर बानो कहने लगी कि मकसद
ये कैसी बात कर रही है आप अम्मी जान। लेकिन वही बात है कि अम्मी जान कहने लगी कि मकसद ही तो था तुम्हें यहाँ पर ब्याह के लाकर तुम्हारे बाप के मुंह पर कालिक मलने का, मकसद ही तो था ये। और दूसरी तरफ बेचारी नूरजहान सोचने लगी कि ये किस तरह की बातें कर रही है आप। दूसरी तरफ जैसे ही पलटी तो अब्बा जान सामने थे। अब्बा जान एक तरफ नूर बानो और दोनों एक दूसरे को देखा जाए, कभी क्लोजअप शॉट कभी दूर से शॉट, और तभी अब्बा जान चल के जो है अपनी मतलब कि काफ़ी अच्छी झटा के अंदर नूर बानो को धक्का देते हुए नूर बानो गिर गए। और वही बात है कि नूर बानो तुम गिरी हो, उससे ज़्यादा तुमने मुझे गिरा दिया, धसा दिया है। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी नूर बानो उनको समझाती हुई कहती हुई कि मुझे मुराद से मोहब्बत थी, मुराद के सिवा मैं किसी से शादी नहीं कर सकती थी। अब क्यों नहीं समझते। लेकिन वही बात है कि कमज़ात में मैं शादी नहीं करता, पर साथ है वो। और बस ये बात थी कि हमारा प्यारा सा बड़ा बेटा जो है जोश में आ गया, टेश में आकर चाचा को बोला चाचा जान। लेकिन वही बात है चाचा जान कहते हुए कि कमज़ात में शादी करने के खिलाफ हूँ मैं। और वही बात है कि आप मेरी माँ के बारे में बात करें, एक और बात सोचें। लेकिन वही बात है कि ये राय तो क़यामत तक नहीं बदलेगी। और बस ये बात थी कि हमारे प्यारे से चाचा जान ने कहा कि तुमने बड़ी गलती की है नूर बानो, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। और बस अपनी बेटी का हाथ पकड़ के वहाँ से एकदम स्लो मोशन में लेकर जाता हुआ, काफ़ी खतरनाक सीन लग रहा था वो। लेकिन तभी आ जाता है हमारा मुराद, नूर बानो का हाथ पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ हमारी नूरजहां भी हाथ छुड़वा देती है। बाप को कहती है कि इख्तियार शाह और मेरी मोहब्बत की अब तुमको पता चल गई होगी कि क्या ही बात थी। दूसरी तरफ मुराद शाह कहता हुआ कि तुझे तो मैं अब देखूंगा, तूने मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा दशा है, तूने मुझे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया है, तूने मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान दिया है नूरजहान, ये तूने अच्छा नहीं किया, आज मैं तेरी जान ले लूँगा। लेकिन दूसरी तरफ नूरजहान कहती हुई कि अभी भी वही पुरानी टक्कियाँ नुस्ती बातें करते हैं, आप अब आगे बढ़ जाए, ये सोच ले कि किस तरह से जो है मैंने आपके भाई को फंसा के अपने जाल में जो है शादी की थी, आज आपकी बेटी ने भी वही की, तो क्या उसके लिए भी यही राय है आपकी। और ये बात थी कि मुख्तियार शाह ने कहा कि नूरजहान, और जैसे ही उसका हाथ उठा है तो हमारे प्यार से नहर से भोले से बाली से बड़े भाई ने जो है अपनी माँ को पहले खींचा पीछे, और दूसरी तरफ हमारे छोटे भाई ने अपने ससुर को रोका। दूसरी तरफ हमारी बेसी ऐसी बोली सी बाली सी नूरजहान कहती हुई कि बाप है मेरा, लेकिन वही बात है कि माँ है मेरी। और बस ये बात थी कि हमारे प्यार से बाप कहने लगा कि पछताओगी, सारी ज़िंदगी पछताओगी, तुम लोगों का अंजाम मेरी आंखों में है, मैंने तुम्हारा फ्यूचर देख लिया, बहुत दुखद है, दुख ही दुख। और दूसरी तरफ हमारी पैसी नूरजहान भी कहती हूँ, अच्छा ये सीन पहले था लेकिन अब बोल देता हूँ कि वही बात है कि इख्तियार शाह जैसे मैंने शादी की थी वैसे ही आपकी बेटी ने अब शादी की है, तो क्या अब इसे भी कलंक का टीका समझेंगे आप, क्या इसे भी बदनाम समझेंगे, क्या इसे भी गलत और समझेंगे, अपनी बेटी को क्या नाम देंगे बताए, भागने वाली लड़की, आए 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 लोग क्या कहेंगे कि मुख्तियार शाह की इकलौती बेटी ने भाग के शादी कर ली, इतना बड़ा कलंक, इतना बड़ा दाग आपके दामन पे। और बस ये बात थी कि इख्तियार शाह और नहीं सुन पाया और वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ नूर बानो उसके पीछे जाती हुई और अपने बाप को समझाती हुई कि मैं नहीं रख सकती थी, माँ जैसी है मेरी। और रही बात है कि वो माँ जैसी नहीं है, वो डायन जैसी है, वो तो सास बनने के भी काबिल नहीं है। और अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है, मैं अभी की भी कहता हूँ सब कुछ भूल जाऊँगा, बस मेरे साथ चलो। लेकिन दूसरी तरफ हमारी नूर बानो कहती है कि मैं मोहब्बत करती हूँ, मोहब्बत में तो इस तरह से नहीं छोड़ा जाता। और वही बात है कि ठीक है मरना है तो मरो, मुझे क्या। उसके बाद अब्बाजान वहाँ से चले जाते सीधा गाड़ी के अंदर अपने गाँव जाते हुए और कहते हुए कि जाओ जाके जो है किसी को बुलाओ, उसको एक सुपारी देनी है। और वही बात है कि साथ में थोड़ा कट्ठा चुना भी लगा ले गया। और अब्बाजान कहते हैं कि जितना कहा है उतना करो। दूसरी तरफ जैसे ही वो बंदा घर पे आया तो हमारे अब्बाजान एक फ्लैशबैक में खो गए कि क्या होगा अगर हमारा प्यारा सा मुराद मर गया तो। और वही सीन हमें दिखाते हुए फिर हम क्या देखते हैं कि एक तरफ मुराद की गाड़ी, एक तरफ साई की गाड़ी, एक तरफ साई की बंदूक, एक तरफ मुराद की हैरत, एक तरफ साई की गोली चली और दूसरी तरफ मुराद की लाश गिरी। आए नूर बानो, नूरजहां और बड़ा बेटा तीनों के तीनों रोए जा रहे हैं दहाड़े मार के हमारे प्यारे से मुराद की लाश के सामने। बस ये मंजर हमारी बाप की आंखों में आ गया और बाप ने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं उजाड़ सकता, मैं अपनी बेटी को नहीं बेवा कर सकता। आए कितना संगीन था मैं, कितना पत्थर दिल था मैं, लेकिन बेटी की आंसू के सामने झुक गया। ये कैसे हो सकता है? क्या बेटी की मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि मैं अपने दुश्मनों के सामने झुक गया हूँ? आए 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 नूरजहान, अच्छी चाल चली तुमने, ऐसी जगह पे लाके मारा है कि पानी भी नहीं मिला मुझे। दूसरी तरफ सोचता हुआ कि मेरी बेटी का क्या होगा। आए 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 जब जिगर का टुकड़ा जिगर के टुकड़े कर दे तो कहाँ लेके जाए इस जिगर को, किसको दिखाए? किसी को नहीं दिखाया जा सकता दोस्तों। और बस ये सोचते हुए अब्बाजान अपनी ही किस्मत पर मलामत करते हुए कहते हुए कि अरे इतना कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो गया, मुख्तियार शाह की इज्जत लुट गई, उसकी गर्दन झुक गई, लेकिन ये दुनिया वही की वही चल रही है, इसके ऊपर ज़रा भी जो है फ़र्क नहीं आया, ये ज़मीन अपनी जगह से ज़रा भी नहीं हिली, मेरा तो विश्वास ही उठ गया है इस सरदारी से। और बस ये सोचता हुआ अपने आदमी को कहता हुआ कि जाओ, बस तुम्हारा मुंह देखना था, वो दिन से देखा नहीं था। बस ये कहता हुआ
मुराद शाह सोचता हुआ कि नूर जहान बड़ा अच्छा खेल खेला तूने। बस यहाँ पर जो है पूरी की पूरी गेम ख़त्म होने वाली थी कि हमारी प्यारी नूर बानो अपनी माँ की बात अपनी मतलब कि नूर जहान की बातों के बारे में सोचती हुई कि अम्मी जान मुझसे ऐसी बातें कैसे कह सकती है, मुझे बाजार औरत कैसे कह सकती है, मुझे गिरी हुई औरत कैसे कह सकती है, मुझे भागी हुई औरत कैसे कह सकती है। और यही बात जो है मुराद को कह रही। मुराद ने अपनी माँ को कही। माँ ने कहा कि बेटा मुझे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मुराद कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वही बात है कि ऐसी ही बात है। दूसरी तरफ हमारी प्यारी नूर बानो एक तरफ कोने में बैठी हुई थी तो बड़ी बहू उसके पास आई और कहने लगी कि नूर बानो क्या हुआ, पछतावा हो रहा है। लेकिन वही बात है कि ये आप कैसी बात करें, लेकिन वही है कि ये घर रंग महल है और जिस तरह से रंग महल अपने रंग बदलता है ये घर भी अपने रंग बदलता है और तुम नहीं जानती कि इस घर के अंदर क्या क्या रंग होते हैं। शुरुआत में हैरत होती है लेकिन बाद में जो है आदत पड़ जाती है और बाद में आपको सिर्फ एक चीज़ होती है वो है दुख, और आप यही कहते हैं कि दुख ही दुख। और प्यारी सी भोली सी वाली सी बड़ी बहू कहने लगी कि इस दुख की आदत डाल लो नूर बानो, ये तुम्हारे मुकद्दर में लिख जा चुकी है। और बस ये एक चीज़ याद रखना कि जैसा जो दिखता है वैसा वो होता नहीं। बस ये बात थी कि हमारा ड्रामा ख़त्म हो गया और काफ़ी अच्छी किस्त थी, काफ़ी बढ़िया किस्त थी, मज़ा आया दोस्तों। अगली किस्त तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।